उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कांशीराम जयंती के मौके पर बहुजन राजनीति का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। नीले झंडों का सैलाब, हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ और मंच से गूंजते नारे। लेकिन इस रैली की चर्चा सिर्फ भीड़ की वजह से नहीं हो रही, बल्कि इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस आयोजन से पहले करड़ी सेना की ओर से कथित तौर पर आपत्ति और चेतावनी की बात सामने आई और इसके बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सतर्क नजर आए। कुछ जगहों पर कार्यकर्ता हाथों में लाठियां लिए दिखाई दिए। दावा किया गया कि हजारों लठ तैयार रखे गए थे। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम था या फिर शक्ति प्रदर्शन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में धमकी और टकराव की राजनीति सही दिशा है? इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की, जहां कांशीराम जयंती के मौके पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में बहुजन समाज के हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन इस आयोजन के साथ एक विवाद भी जुड़ गया। कथित तौर पर करड़ी सेना की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तनाव की चर्चा शुरू हो गई। बाराबंकी में आयोजित इस रैली में प्रदेश के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे। नीले झंडे, बैनर और कांशीराम के पोस्टर हर तरफ दिखाई दे रहे थे। रैली स्थल के आसपास लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कार्यकर्ता नारे लगाते हुए कांशीराम की विचारधारा को याद कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए, जिनमें कुछ कार्यकर्ता लाठियां लेकर खड़े दिखाई दिए। समर्थकों का कहना था कि ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है। इस पूरे आयोजन का केंद्र था बहुजन आंदोलन के बड़े नेता कांशीराम। कांशीराम को बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित समाज को राजनीतिक रूप से संगठित करने की कोशिश की। उनकी राजनीति का मकसद था सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना। इसी सोच के साथ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज भी बहुजन राजनीति में कांशीराम का नाम सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। इस रैली में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी रही। इन संगठनों से जुड़े नेता चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ सालों में दलित राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। भीम आर्मी शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय रही है। समर्थकों का कहना है कि कांशीराम जयंती पर ये रैली बहुजन समाज की एकजुटता का संदेश देती है। लेकिन इस आयोजन के साथ सबसे बड़ा विवाद करड़ी सेना के नाम को लेकर सामने आया। श्री राजपूत करड़ी सेना रिपोर्ट्स के अनुसार करड़ी सेना से जुड़े कुछ लोगों ने इस रैली को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफी बहस देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी संगठन को दूसरे संगठन के कार्यक्रम को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? लोकतंत्र में हर व्यक्ति और संगठन को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अगर राजनीति टकराव की दिशा में चली जाए तो माहौल बिगड़ सकता है। रैली के दौरान सामने आई लाठी वाली तस्वीरों ने एक और बहस को जन्म दे दिया। कुछ लोग इसे सुरक्षा का इंतजाम बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि लोकतांत्रिक कार्यक्रमों में ऐसी तस्वीरें सवाल जरूर खड़े करती हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर हर संगठन अपनी सुरक्षा खुद करने लगे तो ये स्थिति चिंताजनक हो सकती है। इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। कई जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया। रैली स्थल और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। बाराबंकी में आयोजित कांशीराम जयंती की ये रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं थी, ये बहुजन राजनीति के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखी जा रही है। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी सामने आए हैं। क्या लोकतंत्र में धमकी और जवाब की राजनीति सही रास्ता है? क्या राजनीतिक संगठनों को अपने समर्थकों को शांतिपूर्ण राजनीति की दिशा में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भीड़ या लाठी नहीं, संविधान और कानून होता है।